Assalamu alaikum, this is Rafia here with a new video, and today's topic is quite interesting and it ignites a sort of curiosity in your minds and hearts because ये बहुत ही अजीब topic है. Let's get start with the video without any delay. The topic is theater of absurd. Now, when you hear to the word absurd, तो आपके दिमाग में क्या आता है? That's the question. अब उर्दू में इसका मतलब है अजीब, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही अजीब हो, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो. इंग्लिश में भी उसके सेम सिनोनिम्स हैं, बट इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये टर्म डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट की जाती है. इन लिटरेचर हम इसके सिनोनिम्स ले सकते हैं नॉनसेंस और रिडिकुलस और समथिंग लाफेबल, जिसके ऊपर आपको हंसी आए और जिसकी कोई सेंस ही ना बन रही हो. बट दिस टर्म वॉज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्टिन एसलिन. उसने अपनी एक किताब लिखी थी जिस किताब का टाइटल ही थिएटर ऑफ एब्सर्ड है. अब अपनी इस किताब में वो इसकी डेफिनेशन देता है थिएटर ऑफ एब्सर्ड की और इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताता है, बट उससे टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे. यू जस्ट हैव टू नोट कि मार्टिन एसलिन इज़ द पायनियर ऑफ दिस टर्म. उसके बाद हम बात करते हैं कि ये है क्या. तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड आप समझ लें एक तरह से एक सुपर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एब्सर्ड ड्रामास फॉल करते हैं. अब एब्सर्ड ड्रामास क्या होंगे, उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं. फॉर एग्जांपल, उनका कोई प्लॉट नहीं होगा, उनके करेक्टर्स की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, उनके करेक्टर्स का कोई पास्ट नहीं होगा, और यू गाइस विल नो नथिंग अबाउट द करेक्टर्स, प्लॉट और सेटिंग. मिनिमलिस्टिक सेटिंग रखी जाती है उस ड्रामा की. फॉर एग्ज़ाम्पल, वेटिंग फॉर गॉडो, उसके अंदर आपको सिर्फ एक दरख्त नज़र आएगा और एक रोड नज़र आएगा. अनलाइक कन्वेंशनल ड्रामास जिसके अंदर सेटिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, थिएटर ऑफ एब्सर्ड की सेटिंग्स इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं. ना उसके अंदर कोई प्लॉट होगा. ट्रेडिशनल ड्रामा के अंदर लीनियर प्लॉट को फॉलो किया जाता है और कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स को फॉलो किया जाता है, बट थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर किसी प्लॉट को फॉलो नहीं किया जाता. उसके बाद थिएटर ऑफ एब्सर्ड में कोई मॉरल लेसन नहीं होता. कोई भी एब्सर्डिस्ट ड्रामा आप ले लें, उसके अंदर कोई मॉरल लेसन नहीं होगा, कोई सोशल लेसन नहीं होगा, कोई क्रिटिक नहीं होगी, और किसी भी किस्म का एजेंडा प्रोपेगेंडा कुछ भी नहीं होगा. अनलाइक मार्क्सिस्ट ड्रामास जिसके अंदर आप स्ट्रगल ऑफ द क्लासेस को बताएं, या आप कोई जेंडर बेस्ड ड्रामा ले लें, उनके अंदर कोई ना कोई लेसन होता है, बट एब्सर्ड ड्रामा के अंदर कोई लेसन नहीं दिया जाता. उसके बाद हम लैंग्वेज पे आ जाते हैं. तो कन्वेंशनल ड्रामास, जो ट्रेडिशनल ड्रामास थे, उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फैंसी रखी जाती थी. इफ़ नॉट फैंसी तो इट वुड फुलफिल द डिमांड ऑफ द प्लॉट. डायलॉग्स ऐसे होते थे जिनमें वज़न होता था. आप हैमलेट के सिर्फ कुछ अल्फाज देख लें, टू बी और नॉट टू बी, जो बहुत फेमस हैं, उसकी भी एक कह लें कि एक्सप्लेनेशन है, उसका एक बैकग्राउंड है. बट एब्सर्ड ड्रामा में ऐसा नहीं होता. जो आपके करेक्टर्स हैं वो बस एक सिचुएशन में है एंड दे आर जस्ट टॉकिंग विद ईच अदर, और उनकी टॉक्स का कोई मीनिंग नहीं होता. नाउ लेट्स मूव टू द पर्पस ऑफ दिस थिएटर, कि इसका फिर पर्पस क्या है. I'll simply say it has no purpose, it serves no purpose, because absurdist writers or dramatists believe that life is purposeless, it's aimless, और हम लोगों के ऊपर बस लाइफ मुसल्लत कर दी गई है एंड वी आर जस्ट बाउंड टू लिव. दैट्स वाई absurdist ड्रामास का कोई भी पर्पस नहीं होता. बट इसका एक पर्पस, बिकॉज ह्यूमंस की आदत है इलॉजिकल चीज़ों में से भी लॉजिक बनानी होती है हमने, तो एक पर्पस इसका ये होता है कि आप अपनी ऑडियंस की मेंटल एक्सरसाइज करवाते हैं. क्योंकि जब स्टेज पे कुछ नहीं हो रहा, किसी चीज़ की सेंस नहीं बन रही, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडियंस कि वो किसी चीज़ की सेंस बनाएं और वो सोचें, एंड देन दे कम अप विद देयर ओन एक्सप्लेनेशंस. So that was it. That was a very short video on theater of absurd, and I hope कि इसके ऊपर I'll make more videos अगर इसके views considerable amount में हुए तो. That's it from me today. Allah Hafiz, take care.